जय हिंद दोस्तों। पीपीडीटी एसएसबी इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और पीपीडीटी का पिक्चर आप जैसे ही देखते हो तो आपके दिमाग में 3 सवाल आना चाहिए। पहला क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। फिर व्हाट इज गोइंग ऑन, आखिरकार चल क्या रहा है। और लास्ट में व्हाट इज द आउटकम, कि जो हुआ उसका परिणाम क्या हुआ। तो इन तीनों लाइंस के बेसिस पर अगर आप अपनी पीपीडीटी की स्टोरी लिखते हैं तो डेफिनेटली एक तो स्टोरी आपकी रेलेवेंट होती है और उसके साथ ही साथ कई बार ऐसा मौका मिलता है कि औरों से आपकी स्टोरी काफी रिलेट कर जाती है, जिससे आपको डिस्कशन में बेनिफिट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पीपीडीटी के शानदार वीडियो को। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि पिक्चर में हमें कुछ इस तरह से कैंडिडेट्स दिख रहे हैं जो हमें एक तो हाफ पैंट में दिख रहे हैं। सबसे पहली बात, आपको बेसिक डिटेल्स को नहीं भूलना है। पहली चीज, कैप लगाए हुए हैं, हाफ पैंट में दिख रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इस जीप से ये उतर रहे हैं और हमें लग रहा है कि कहीं भाग के जा रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि पिक्चर इस तरह से है तो इसमें कोई क्लियर कट एक्शन हमें वो वाला नहीं दिख रहा है कि आखिरकार जा किस चीज के लिए रहे, क्योंकि उतर के इन्हें दौड़ता हुआ बताया गया है। दौड़ किस चीज के लिए रहे ये बताया हुआ नहीं गया है। तो इस पिक्चर में बहुत कुछ क्लियर होने के बावजूद भी जो कैंडिडेट्स टास्क देने वाले हैं वो टास्क डेफिनेटली अलग होगा। क्यों? क्योंकि टास्क दिख नहीं रहा है सामने, तो आपको भी वही अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना है। तो पहले तो ऑब्जर्वेशन आपने किया कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर सीन, तो आपको कितने कैरेक्टर्स सीन हो रहे हैं। यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स आर सीन, पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि उनका एज ग्रुप क्या है, तो हम देख रहे हैं कि पहले तो 3 कैरेक्टर्स आर सीन, तीनों के तीनों जो है मेल है और उनका एज ग्रुप जो है आप देख सकते हो भाई 22 के अराउंड ले लो या 21 के आसपास आप ले लो इनको। 21 ईयर्स के आसपास के लोग हैं, 20 से 21 ईयर के आसपास के लोग हैं। क्यों? इसलिए दोस्तों क्योंकि हमें यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं या तो हमें इन्हें एनसीसी का कैडेट बनाना पड़ेगा और बस उसके आसपास ही कुछ करना पड़ेगा, या फिर ये कोई ट्रेनिंग कैडेट भी हो सकते हैं, वो भी आप ले सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो मैं इनको एनसीसी कैडेट लेना चाहता हूं। अब एनसीसी कैडेट मुझे लेना है तो मुझे उसी रेंज में रखना पड़ेगा कि भाई 12th और उसके बाद में ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन की अपर लिमिट यूजुअली लोग 21 तक तो सब कोई कर ही लेते हैं, तो हमने लिमिट में उस एज को रखा है। उसके बाद में इनका तीनों का मूड जो है, तो भाई मूड पॉजिटिव है, क्योंकि हमें तीनों ही कुछ ना कुछ एक्शन करने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आदमी कोई काम करता ही सिर्फ तब है जब उसका मूड थोड़ा ठीक ठाक हो, पॉजिटिव हो, जब वो कुछ करने की इच्छा रखता हो। ठीक है, तो अब एक्शन क्या लिखोगे, तो एक्शन आप जो है मेरी स्टोरी देखने के बाद में खुद ही तय कीजिए क्या एक्शन है। आपकी इस एंट्री के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी शेयर करें। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं कि आप लोग अगर अपकमिंग मंथ्स में एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमारा एसएसबी इंटरव्यू का एक 5 डेज का कैंप जो होता है, जिसको हम मॉक एसएसबी कैंप कहते हैं। बच्चे बैचेस के लिए तो बहुत सारे आते ही आते हैं, रिकमेंडेशन के वीडियोस भी मैं आपके डालते हैं इंस्टाग्राम पर, आप देखते हो। बट बहुत सारा बच्चा हमारे यहाँ सिर्फ मॉक एसएसबी के लिए आता है, वो फीडबैक के लिए आता है कि मैंने जो तैयारी की है, मैंने जहां से भी तैयारी की है उस तैयारी के बेसिस पे आज मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ, अगर आज मेरा एसएसबी होता है तो मैं रिकमेंड होऊंगा या फिर नहीं होऊंगा। ये सारी तैयारी के लिए बच्चे आते हैं। तो 25 नवंबर से कैंप हो रहा है, आप उस कैंप का हिस्सा बन करके अपना असेसमेंट करा सकते हैं कि आखिरकार वेयर डू यू एग्जिस्ट। चलिए आइए अब मैं अपनी स्टोरी को सुनाता हूं। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है मनीष वाज गोइंग टू ए नियर बाई विलेज विद हिज फेलो एनसीसी कैडेट्स इन अ जीप। ठीक है, तो हमने सारी चीजों को एक साथ शामिल कर लिया। मनीष जो है अपने फेलो कैडेट्स के साथ में नियर बाई विलेज में जा रहा था, किसकी हेल्प से? जीप की हेल्प से। ठीक है, ऑन द वे he saw a bullock cart stuck in the mud due to a damaged road. रोड थोड़ा डैमेज था, हो सकता है कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर, तो डैमेज रोड की वजह से एक गड्ढे में बुलक कार्ट फंस गया है। तो देखो व्हाट लेड टू द सिचुएशन, सिचुएशन क्यों आया कि वो लोग जा रहे थे, उसी दौरान एक डैमेज रोड की वजह से बुलक कार्ट उसमें फंस गया। तो अब क्या करना है आपको, उसको निकलवाना है, उसकी हेल्प करना है फार्मर की। Realizing the farmer needed help, he immediately asked the driver to stop. है ना, मनीष ने कहा भैया गाड़ी रोको, उसको मदद की जरूरत लग रही है। मनीष एंड हिज फ्रेंड्स गोट डाउन क्विकली। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर इस चीज का बड़ा इंपॉर्टेंस है, मनीष एंड हिज फ्रेंड्स का। कई बार बच्चे क्या करते हैं सिर्फ कि मनीष उतरा गया और सब कुछ मनीष ने कर दिया, नहीं, वहां पर हमें जब जीप में 3 लोग दिख रहे हैं, तीनों को इन्वॉल्व करो, कोई ना कोई टास्क उनके हाथ में दो। तो मनीष एंड हिज फ्रेंड्स गोट डाउन क्विकली एंड रन टुवर्ड द कार्ट, और वो तुरंत कार्ट की तरफ दौड़ते हैं। दे कंफर्टेड द वरीड फार्मर। अब चूंकि उसका बुलक कार्ट फंस गया तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा तो वरीड हो गए, तो उन्होंने उसको कंफर्ट कराया एंड बिगन वर्किंग टुगेदर, उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया। वन कैडेट बॉट सम स्टोन्स एंड ब्रांचेस फ्रॉम द रोड साइड। कुछ एक कैडेट जो है कुछ पत्थर कुछ ब्रांचेस लाया ताकि गड्ढे में डाल सके।
While Manish and the other started cleaning the mud from the wheels, जहां व्हील्स फंस गए थे वहां की मड उन्होंने हटाई, कुछ ने उसके आगे पत्थर डाले, बुशेस भी डाल दी. They placed the stones under the wheels for support and then pushed the cart with full strength. है ना, उन्होंने कुछ पत्थर डालने के बाद खूब जोर से धक्का दे दिया. After a few minutes of hard effort and coordination, the cart finally moved out of the mud. The farmer smiled with relief and thanked them for their timely help. Manish and his friend saluted him politely and got back into the jeep. ठीक है, तो वो जहां जा रहे थे उन्होंने देखा कि बुलक कार्ट फंसा हुआ है, बुलक कार्ट को निकलवाना उनका काम है, तो बुलक कार्ट को उन्होंने निकलवाया और उसको निकालने के लिए जो एक्शंस उन्होंने डाले आप ध्यान से देख सकते हो कि एक्शंस जो है इस हमारी 4th लाइन से एक्शंस स्टार्ट हुए थे. तो 1 2 3 4 5 6 लाइन तक क्या ही लिखे हुए हैं, एक्शंस ही लिखे हुए कि वट एवर द टास्क यू हैव चूजन, हाउ डिड यू हैंडल दैट टास्क, हाउ डिड यू सॉल्व दैट टास्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये सब जो आपने लिखा है इसका आपको सॉलिड नरेशन करना होगा. इफ यू नरेट इन ए कॉन्फिडेंट मैनर तो फिर आपको स्क्रीन इन होने से कोई रोक नहीं सकता है. और अगर एसएसबी इंटरव्यू के लिए किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए तो फोर्स डिफेंस एकेडमी पे बैचेस भी अवेलेबल है, कैंप भी अवेलेबल है. हिस्सा बनिए इन सारी चीज़ों का, डेफिनेटली यू विल बेनिफिटेड. अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की